चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग आज सबसे पहले पढ़ेंगे पूरा इसको इंट्रोडक्शन और जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में आज इसको हम लोग पढ़ लेंगे इसके बारे में। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात आती है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक, रिप्रोडक्शन जो है इट इज़ defined as a biological process in which it produces a new offspring, जिसमें ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। तो एवरी इंडिविजुअल जो है, जितने भी इंडिविजुअल होते हैं सभी में रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, कोई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कोई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो डिफरेंट मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है ये होता है। इन विच इट प्रोड्यूसेस अ न्यू ऑफस्प्रिंग, जिसमें क्या प्रोड्यूस होती है, न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो रिप्रोड्यूस होती है। ठीक, तो ये सबसे पहले बात आती है कि इतना जरूरी क्यों है। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द continuity of species, ताकि जो स्पीसीज का कंटिन्यूएशन है वो क्या करे, बना रहे। अगर ये लोग रिप्रोडक्शन करना बंद कर देंगे तो एक टाइम पे स्पीसीज क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो जब स्पीसीज धीरे धीरे खत्म होने लगेगी तो सबका एग्जिस्टेंस है क्या हो जाएगा, वो फिनिश हो जाएगा। तो जो अर्थ पे फिर कोई स्पीसीज ही नहीं बचेगी। तो दैट इज वाई रिप्रोडक्शन इज वेरी नेसेसरी। तो अब मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ ह्यूमंस के बारे में। तो ह्यूमंस जो हैं दे आर ओविपेरस और विविपेरस। सभी लोग जानते हैं कि ह्यूमंस क्या होते हैं, विविपेरस। विविपेरस का मतलब होता है दोज विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो किसको बर्थ देते हैं, यंग वंस को जो है बर्थ देते हैं। सबसे पहले बात आती है विविपेरस की, बता देता हूँ, जानते सभी लोग होंगे लेकिन बता देता हूँ एक बार। विविपेरस का मतलब होता है विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो क्या करेंगे, बर्थ देंगे बेबीज को या फिर यंगस्पन को। दैट आर कॉल्ड विविपेरस। उसको आप क्या बोलोगे, विविपेरस। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक है, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, तो ह्यूमंस में क्या होता है, ठीक है, ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस होते कैसे हैं, विविपेरस होते हैं। ह्यूमंस आर द विविपेरस। ठीक है, तो ह्यूमंस विविपेरस होते ही तो आपको पता है। तो सबसे पहले क्या होता है ह्यूमंस में, होता है बेटा गैमेटोजेनेसिस। एक मेल ह्यूमन होता है और एक फीमेल ह्यूमन होता है, या फिर कोई भी हो, सब में गैमेटोजेनेसिस होना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर गैमेट्स नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमंस की। तो ह्यूमंस में क्या होगा बेटा, स्पर्म होगा और क्या होगा, ओवम होगा। स्पर्म और ओवम, गैमेट्स बनने के बाद गैमेट्स का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। उसको आप क्या बोलोगे, इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द वजाइना में स्पर्म का ट्रांसफर करना ही क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन जो है कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू वजाइना
इनटू वजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। जब स्पर्म का ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, अब स्पर्म फीमेल के अंदर चला गया, अब फीमेल में क्या रिलीज हुआ होगा, एग रिलीज हुआ होगा। अब वो एग कब रिलीज होता है उसकी बात मैं आगे बताऊंगा, जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज की होती है, तो 14th डेज पे एग रिलीज होता है। तो स्पर्म और एग क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। तो जब स्पर्म और एग फ्यूज करते हैं दैट विल बी कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उसको आप क्या बोलोगे, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट है नहीं। अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा बेटा, मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो क्या बन जाएगा वहाँ पे, जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा वहाँ पे, जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद न्यू ऑफस्प्रिंग जो है बन जाएगी। तो इतने सारे स्टेप्स होते हैं, इसके आगे भी फर्दर होते हैं, वो भी डिटेल में लेके मैं चलूँगा। तो ह्यूमंस में सबसे पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जो मेल गैमेट होता है दैट इज स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज ओवम। फिर होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द वजाइना। वजाइना में आप क्या कर देंगे, स्पर्म को ट्रांसफर कर देंगे। फिर स्पर्म ट्रांसफर होने के बाद स्पर्म ढूंढेगा एग को, एग और स्पर्म जो है वो मिल जाएंगे और वो आपस में फ्यूज करेंगे। दैट प्रोसेस विल कॉल्ड फर्टिलाइजेशन विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो वो किस में हेल्प करेगा, जाइगोट के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब बात करता हूँ सेक्स ऑर्गन्स की। तो दो तरीके के सेक्स ऑर्गन होते हैं, वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। एक जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और एक जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन which helps in formation of gametes and produces हार्मोन। और क्या प्रोड्यूस करेंगे, हार्मोन को प्रोड्यूस करेंगे। दैट विल बी कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है मेल में होता है टेस्टिस और फीमेल में होता है ओवरी। इन द मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस एंड सेकेंड, उसमें फीमेल में जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ओवरी होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो समझ में आ गया। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मतलब जो गैमेट को प्रोड्यूस तो नहीं करेंगे लेकिन उनके ट्रांसपोर्ट में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। विच हेल्प्स इन कैरिंग द गैमेट, which helps in carrying the gametes। ट्रांसफर ऑफ गैमेट में क्या करेंगे, वो हेल्प करेंगे। ठीक, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है मेल में क्या होता है बेटा, मेल में होता है टेस्टिस। ठीक है, फीमेल में क्या होता है बेटा, फीमेल में होता है ओवरी। मेल में होता है टेस्टिस, फीमेल में होता है ओवरी। अब मैंने अभी लिखा विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड प्रोड्यूसेस द हार्मोन, और हार्मोन को भी ये प्रोड्यूस करेंगे। तो टेस्टिस से हार्मोन रिलीज होता है बेटा इस एंड्रोजन, और जो फीमेल से रिलीज होता है दैट विल बी द ईस्ट्रोजन। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन, फीमेल से क्या हो जाएगा, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है फीमेल से रिलीज हो जाएगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डक्ट्स हो सकती हैं, ग्लैंड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उन ग्लैंड्स का काम फर्टिलाइजेशन करना नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि
मेल में कौन सी डक्ट होगी, बैसा एफरेंसिया हो गया, बैसा डिफरेंसिया हो गया, तो दैट विल बी एक्ट एज ए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मेल में, फीमेल में क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो है एग को ओवरी से लेके जो है लेके आएगा एम्पुला में या फिर इनफंडिबुलम में या फिर इस्थमस में। ठीक है बेटा। अब मैं बात कर लेता हूँ कैसे क्या पहचानें कि किस में क्या हो रहा है किस में क्या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले बात करता हूँ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो मेल में कैरेक्टर्स अलग होते हैं, फीमेल में कैरेक्टर्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, तो मेल में क्या होता है, जैसे कि जो मेल में होते हैं, मेल में लो पिच्ड वॉइस होती है। मेल की वॉइस कैसी होती है, लो पिच्ड होती है, मतलब थोड़ी सी भारी होती है। और जो मेल फीमेल में होती है, फीमेल में बेटा होती है हाई पिच्ड वॉइस। कैसी वॉइस होती है, हाई पिच्ड वॉइस। मेल में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ठीक है, शोल्डर्स, डेवलपमेंट ऑफ शोल्डर्स, ठीक है, फेशियल हेयर्स, फेशियल हेयर्स, ये जो है फेशियल हेयर्स आते हैं। फीमेल में क्या होता है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, मतलब चेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ फैट इन थाइज एंड बुटक्स, डिपोजिशन ऑफ फैट्स इन द थाइज एंड बुटक्स। ठीक है, इनमें जो पेल्विस रीजन होता है, नैरो पेल्विस, यहाँ पे क्या होता है, ब्रॉड पेल्विस होता है। क्या होता है, ब्रॉड पेल्विस। ठीक है, अब जैसे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, तो दे आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कैसे, मतलब क्या फीचर्स होंगे कि हम पहचान लेंगे कि हाँ ये ऐसा ऐसा हो गया है इसमें। तो मेल में बेटा आप वॉइस तो जानते हैं कि मेल की वॉइस भारी होती है और फीमेल की वॉइस कैसी होती है, लाइट होती है। डेवलपमेंट ऑफ शोल्डर्स, मेल में जो है शोल्डर्स क्या होते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, मतलब मजबूत हो जाते हैं। फीमेल में होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है। मेल में फेशियल हेयर्स, दाढ़ी वाड़ी आने लगती है। फीमेल में क्या होता है, फेशियल हेयर्स की जगह पे एक्सियल और प्यूबिक हेयर्स। प्यूबिक हेयर्स का मतलब हो गया जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे हेयर्स आ जाएंगे। तो फीमेल में डिपोजिशन होता है फैट्स का थाइज एंड बुटक्स में। ठीक है, जो मेल की पेल्विस होती है, मतलब जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नैरो, और जो फीमेल में जो होती है दैट इज ब्रॉड पेल्विस। दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द मेल एंड फीमेल। ये बात क्लियर है आप लोगों को, लिख लीजिए इसको। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करता हूं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है 4 पार्ट में डिवाइड हो सकता है बेटा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, सेकेंड, फोर्थ वन इज
एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया का मतलब होता है वेयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम 4 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपको पता ही है, इट मे बी टेस्टिस और इट मे बी ओवरी। एक्सेसरी डक्ट बैसा एफरेंसिया, बैसा डिफरेंसिया, एपिडाइडमिस, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, यूरेथ्रा। एक्सेसरी ग्लैंड्स, मेल में क्या होते हैं बेटा, 3 ग्लैंड्स होते हैं, मेल में होते हैं 3 ग्लैंड्स, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल। फीमेल में होते हैं बेटा बर्थोलिन्स ग्लैंड, बर्थोलिन्स ग्लैंड। और जो है एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या, एक्सटर्नल जेनिटलिया में मेल में पेनिस प्रेजेंट होता है, फीमेल वाले को एक्सटर्नल जेनिटलिया को बोलते हैं बल्बा। इन द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इज कॉल्ड बल्बा। तो वहाँ पे लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मोन्स प्यूबिस, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में सबसे पहले मेल की बात करता हूँ, फिर जो है मेल में एक्सेसरी डक्ट क्या होंगे, एक्सेसरी ग्लैंड क्या होंगे, एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो प्राइमरी सेक्स, अच्छा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन पेल्विस रीजन। हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट होगा बेटा, पेल्विस रीजन में ये प्रेजेंट होगा। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में बेटा मेल में क्या होता है, टेस्टिस, फीमेल में क्या होता है, ओवरी, फीमेल में क्या होता है, ओवरी। एक्सेसरी डक्ट मेल में होती हैं बेटा बास डिफरेंस, ठीक है, बासा डिफरेंसिया, बासा डिफरेंसिया, एपिडाइडमिस, बहुत सारी होती हैं, एक लिखे दे रहा हूँ। फीमेल में होता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। एक्सेसरी ग्लैंड्स में मेल्स में क्या होते हैं बेटा, प्रोस्टेट, ठीक, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल। फीमेल में और एक और होता है इसमें बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल। फीमेल में क्या होता है बेटा, बर्थोलिन्स ग्लैंड, बर्थोलिन्स ग्लैंड। फीमेल्स में जो है बर्थोलिन्स ग्लैंड जो है प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल जेनिटलिया में बेटा मेल में होता है पेनिस, फीमेल में होता है लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, मोन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, हाइमेन, ये सारे जो हैं प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक कोई डाउट बेटा आपको, लिख लीजिएगा इसको। अब बात करता हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको अभी बताया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 4 पार्ट में। एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो एक्सेसरी डक्ट में बासा डिफरेंसिया, बासा डिफरेंसिया, एपिडाइडमिस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। ग्लैंड्स में क्या क्या आ जाएंगे, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज अ टेस्टिस। एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या आएगा बेटा, आपका आ जाएगा पेनिस, ठीक है, पेनिस और स्क्रोटम भी बोल सकते हैं एक तरीके से। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस। It is present inside a, it is present
inside a pouch like structure, pouch like structure called scrotum. उसको आप क्या बोलोगे? स्क्रोटम बोलोगे. टेस्टिस आर पेयर्ड, टेस्टिस आर पेयर्ड एंड ओवल इन शेप, एंड ओवल इन शेप. और शेप में कैसी होती हैं? ओवल होती हैं. टेस्टिस आर पेयर्ड एंड ओवल इन शेप. ठीक है, टेस्टिस आर पेयर्ड एंड ओवल इन शेप. इट इज प्रेजेंट outside the body. टेस्टिस जो हैं बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती हैं. टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों प्रेजेंट होती हैं? इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ बॉडी टेम्परेचर लेस देन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस. उसको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है कम चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए. इसीलिए गर्मियों में जो है स्पर्म का फॉर्मेशन जो है क्या होता है? कम होता है. और ठंडियों में जो स्पर्म काउंट होता है वो ज़्यादा होता है. इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी बिकॉज it requires 2 to 2.5 degree Celsius less than body temperature for maturation of sperms, for the maturation of sperms. ठीक. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस होता है. इट इज प्रेजेंट इनसाइड ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम. उसको आप क्या बोलोगे? स्क्रोटम बोलोगे. टेस्टिस आर पेयर्ड एंड ओवल इन शेप. नंबर कितने होते हैं इसके? 2 होते हैं. एंड ओवल इन शेप. इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है. क्यों प्रेजेंट होता है? बिकॉज इट रिक्वायर्स 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो लेस चाहिए होता है देन बॉडी टेम्परेचर फॉर द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म. क्योंकि स्पर्म को मैच्योर करने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है कम चाहिए होता है. तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्ट एज ए थर्मोरेगुलेटर. तो आप आंसर क्या देंगे? स्क्रोटम जो है, कहाँ गया? स्क्रोटम एक्ट एज ए थर्मोरेगुलेटर. क्योंकि टेस्टिस किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? स्क्रोटम के अंदर ही तो प्रेजेंट होती हैं. और ये टेम्परेचर को क्या करती हैं? रेगुलेट करती हैं. कोई डाउट यहाँ पे बेटा? ओके, लिख लीजिएगा. During the pregnancy time, testes are present in stomach when the embryo is, ठीक है, या फिर when the fetus is 7 month old. When the fetus is 7 month old, then testes descend into the scrotum. Testes descend into the scrotum with the help of FSH. FSH is called follicular stimulating hormone. इसको आप क्या बोलोगे? follicular stimulating hormone. When the fetus is 7 month old. जब fetus कितने मंथ ओल्ड होगा? 7 month ओल्ड होगा. ठीक है.
जब 7 मंथ ओल्ड होगा तो उसके बाद टेस्टिस जो है स्क्रोटम में आएगा विद द हेल्प ऑफ FSH, और जो मेल में रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, विद द हेल्प ऑफ FSH प्लस टेस्टोस्टेरोन। इसके थ्रू जो है टेस्टिस कहाँ चला आएगा, स्क्रोटम में चला आएगा। कभी कभी ये हार्मोनल चेंजेस जो हैं हो जाते हैं, मतलब इनका जितना लेवल होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, तो टेस्टिस जो है स्क्रोटम में नहीं हो पाता है, तो उस डिसीज को बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। दैट डिसीज इज कॉल्ड क्रिप्टोर्किडिज्म। sometime this fails and leads to क्रिप्टोर्किडिज्म। क्या हो जाएगा, क्रिप्टोर्किडिज्म जो है हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको टेस्टिस का पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर पूरा जितना भी है सारा का सारा कंप्लीट करवा देंगे। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा बेटा, ठीक है।